लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। महाराष्ट्र में भी टीएमसी में जैसी फूट की खबरों के बीच उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी शामिल हुए। 3 सांसदों के नदारद रहने की खबर है। बताते हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के 2-3 सांसदों को तोड़ने के लिए ऑपरेशन टाइगर शुरू किया है। यह ऑपरेशन लोकसभा में शिवसेना की संख्या बढ़ाने और केंद्र में बीजेपी को समर्थन देने के मकसद से चलाया गया है, ताकि बीजेपी संसद के दोनों सदनों में उस परिसीमन बिल को आसानी से पास करा सके जिसे पहले खारिज कर दिया गया था। यूबीटी सांसदों ने शिवसेना शिंदे के संपर्क में होने की अटकलों पर पार्टी प्रवक्ता राजू वाघमारे ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी चुनाव नहीं है, हमारे पास पहले से ही पूर्ण बहुमत है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। जो अटकलें है, वो जो मीडिया में ये बातें फैल रही है कि वो सांसद हमारे पार्टी में आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने ये बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि ना कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं, ना हमारी कोई मनीषा है उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ भी इलेक्शन तो है नहीं। हम पूरी तरह से बहुमत में हैं और ना हमें उनकी जरूरत है। मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर जैन मुनियों के लिए बनाई गई सफेद पट्टियों को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और जैन समुदाय के बीच विवाद गहरा गया है। घाटकोपर, दादर, गिरगांव और चन्नी रोड में जैन समुदाय की ओर से बनाई गई सफेद पट्टियों पर मनसे ने कड़ा विरोध जताया है। विवाद के बीच जैन मुनि नीलेश चंद्र और मनसे नेता संदीप देशपांडे के बीच तीखी बयानबाजी सामने आई है। यह पट्टियां नंगे पैर चलने वाले जैन संतों के लिए बनाई गई थी, ताकि तेज धूप में उन्हें चलने में आसानी हो। इसके खिलाफ दादर में मनसे नेता संदीप देशपांडे ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। विवाद बढ़ने के बाद बीएमसी ने कई स्थानों से इन पट्टियों को हटा लिया। इस पर जैन मुनि नीलेश चंद्र ने कहा है कि जैन समाज ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। उनके बयान पर संदीप देशपांडे ने कहा है कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं जैसे शब्द महिलाओं के प्रति गलत मानसिकता को दर्शाते हैं। गोवा की राजधानी पणजी में आम आदमी पार्टी ने बिजली मंत्री रामकृष्ण धवलीकर के आवास तक जन आक्रोश मोर्चा निकाला, जिसमें प्रदेश के उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में भारी जुर्माने लगाए जाने का विरोध किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वाल्मीकि नाइक के नेतृत्व में एक ज्ञापन के साथ मार्च किया गया। ज्ञापन में जुर्माने की माफी और उपभोक्ताओं को स्वीकृत भार बढ़ाने के लिए आवेदन करने के लिए 3 महीने का समय देने की मांग की गई। पार्टी ने राज्य की भाजपा सरकार पर जुर्माना लगाने, बिलों को बढ़ाने और घरों पर स्मार्ट मीटर थोपने के माध्यम से बिजली विभाग को वसूली मशीन के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में नवाब दादा कायम खां शहीद दिवस एवं सम्मान समारोह में शिरकत की। यह कार्यक्रम मौलाना अबुल कलाम आजाद वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान ने किया। इस अवसर पर अशोक गहलोत ने नवाब दादा कायम खां के शौर्य और मातृभूमि के लिए किए गए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा है कि कायम खां ने कौम का इतिहास वीरता, पराक्रम और अटूट देशभक्ति का प्रतीक रहा है। गहलोत ने 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों से लेकर कारगिल युद्ध तक देश की रक्षा में कायम खानी समाज के वीर सैनिकों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के जाबाजों ने हमेशा देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर सर्वोच्च बलिदान दिया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।